हेडलाइन पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। महामहिम राज्यपाल CP राधाकृष्णन पहुंचे गिरिडीह। बराकर नदी तट पर 400 करोड़ की लागत से बने नंदप्रभा मंदिर का किया अवलोकन। DC SP व अन्य अधिकारियों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडा मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल। हवाई अड्डा में प्रशासनिक अधिकारियों ने इनका किया स्वागत। पुलिस कर्मियों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। झंडा मैदान में करोड़ों की परिसंपत्तियों का इन्होंने किया वितरण। तीनों राज्यों में हुई जीत की खुशी में भाजपाइयों ने पूर्व विधायक के मगधपुर स्थित आवास में किया कार्यक्रम। मनाई गई खुशियां। कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता रहे मौजूद। गांवों में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लगा कमीशन लेने का आरोप। योजनाओं की स्वीकृति के नाम पर मनरेगा PPO पर लगाया गया आरोप। जीप सदस्य पवन चौधरी ने खोला मोर्चा। महामहिम राज्यपाल CP राधाकृष्णन सोमवार को बराकर नदी तट पर स्थित 400 करोड़ की लागत से नवनिर्मित रिजू बालिका तीर्थ नंदप्रभा जैन मंदिर पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल की अगुवाई DC नमन प्रियेश लकड़ा SP दीपक कुमार शर्मा समेत कई अधिकारियों ने बुके देकर किया। इस दौरान जैन समाज के गुजरात के नंद प्रसाद परिवार द्वारा बनाए गए भव्य रिजू बालिका तीर्थ मंदिर से अवगत हुए। 1 घंटे के कार्यक्रम के क्रम में राज्यपाल महामहिम राधाकृष्णन ने सबसे पहले मंदिर परिसर का भ्रमण किया और नवनिर्मित मंदिर की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि खुद भगवान महावीर ने इसी रिजू बालिका तीर्थ में कैवल्य प्राप्त किए थे। ऐसे में यह स्थल काफी मायने रखता है और यह स्थल धार्मिक रूप से परिपूर्ण है। मेरा प्रयास होगा कि दोबारा इस धार्मिक स्थल पर पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल नंद प्रसाद परिवार से मिले और मंदिर निर्माण से संबंधित विभिन्न बातों पर चर्चा की। यहाँ जैन मुनि आचार्य सूरी जी महाराज के सानिध्य में विधि विधान के साथ भगवान महावीर का आवाहन और पूजन अर्चना किया गया। राज्यपाल के साथ अनुष्ठान में गिरिडीह के नवीन सेठी और उनकी पत्नी स्नेहा सेठी आदि मौजूद थे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए DC SP साइबर DSP मुफस्सिल थाना प्रभारी जवानों के साथ लगे हुए थे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को गिरिडीह पहुंचे। CM का चॉपर बोडो स्थित हवाई अड्डा पर लैंड किया। यहां उत्पाद एवं मद निषेध मंत्री बेबी देवी, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, कांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद एवं अन्य नेताओं ने बुके देकर उनका स्वागत किया। जिसके बाद गिरिडीह पुलिस की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद CM का काफिला मुख्य सड़क होते हुए सीधे कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान पहुंचा। यहाँ सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू एवं अन्य JMM के वरिष्ठ नेताओं ने CM का स्वागत किया। इसके बाद बड़ा सा फूल माला पहनाकर पार्टी की ओर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अभिनंदन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की परिसंपत्ति का वितरण लाभुकों के बीच किया। इस दौरान 2-3 पंचायत के लाभुकों से भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्चुअल माध्यम से रूबरू हुए। CM ने लाभुकों से सरकार आपके द्वार के तहत मिल रहे लाभ से अवगत हुए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत पिछड़े और अंतिम पायदान पर रह रहे लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है और उनको मिलने वाला हक दिया जा रहा है। कहा कि राज्य सरकार यहाँ के गरीब आदिवासी के लिए काम कर रही है। झारखंड की 80% आबादी गांव में बसती है और गांव झारखंड की आत्मा है।
इसलिए जब तक गांव मजबूत नहीं होगा तब तक राज्य मजबूत नहीं हो सकता। ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत करने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन शुरू किया गया। इस वर्ष तीसरे फेज का यह कार्यक्रम सभी जिलों के पंचायत में आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य अलग होने के बाद किसी ने सोचा नहीं होगा कि जिला और प्रखंड के पदाधिकारी गांव पहुंचेंगे, लेकिन इस योजना के माध्यम से अधिकारी अपने दफ्तर छोड़कर गांव पहुंच रहे हैं और लोगों को सरकारी योजना से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि बीडीओ सीओ अपने कर्मचारियों के साथ ग्रामीण क्षेत्र पहुंचकर पंचायत में दफ्तर लगाकर सरकारी योजना का लाभ ग्रामीणों को दे रहे हैं। इस दौरान इन्होंने अबुआ आवास, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, पशुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, सर्वजन पेंशन योजना, कूप निर्माण योजना एवं सरकार की ओर से चलाई जा रही है विभिन्न सरकारी योजनाओं का जिक्र किए। उन्होंने जनता से कहा कि सरकार आपकी बात के माध्यम से ज्यादा लोग लाभान्वित हो और इसका लाभ उठाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष बहुत से षड्यंत्र रचकर सरकार को गिराने पर तुली हुई है, लेकिन हम उसकी चिंता नहीं करेंगे। राज्य के विकास की दिशा में कार्य कर रहे हैं और खनिज संपदा से युक्त झारखंड को प्रगति देने का काम कर रहे हैं। मंच पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, उत्पाद एवं मद निषेध मंत्री बेबी देवी, मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे, विधायक विनोद कुमार सिंह, डीसी नमन प्रियस लकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा, प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी समेत कई अधिकारी उपस्थित। अब हम अपना खुद का लाइन राज्य सरकार बिजली संरक्षण का लगाएगी, ट्रांसमिशन लाइन लगाना प्रारंभ कर चुकी है कई जिलों में और उसके बाद पीडीसी अपना लाइन का आधार डालेगा और उसको कोई लेने वाला नहीं। तो कई ऐसी चीजें मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। आपके लिए वर्तमान सरकार जिस तत्परता के साथ काम कर रही है, 2024 तक और 2025 में यह युवा राज होगा, लेकिन 20 वर्षों में विवाह करने का कोई कसर इस राज्य की पूर्व की सरकारों ने नहीं छोड़ा था। कैसे ये राज निभा रहे हैं, कैसे यहाँ के नौजवान पढ़े लिखे नहीं, कैसे आप लोग अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए और आज उसी नवसर्जित झारखंड को और उसकी जड़ें को मजबूत कर रहे हैं। और मुझे आशा नहीं, पूरा भरोसा है, अगर बीच में कोई ऐसे कोरोना जैसा आपदा नहीं आया, सुखाड़ जैसे आपदा नहीं आई जो बार बार आती है, जो गरीबों के लिए विशेष रूप से बहुत समस्या है, तो 2025 के बाद जब ये राज्य पूर्ण रूप से मजबूत हो जाएगा तो इस राज्य को देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, वो इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा कि आने वाले 5 सालों के अंदर, 6 सालों के अंदर ये अगली राज्य के मैदान में आएगा। तो इसीलिए अब इनको बोया मिश्रा को, मजीराम पुरीत को हमें अपने शॉर्ट प्रदेशों के विधानसभा चुनाव परिणाम में भाजपा की प्रचंड जीत की खुशी में सोमवार को मगधपुर स्थित पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी के आवासीय कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर कई संख्या में भाजपाई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान भाजपाइयों और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का प्रदर्शन किया। इस बाबत पूर्व विधायक श्री शाहाबादी ने कहा कि चारों राज्यों में भाजपा का प्रदर्शन
बेहद शानदार रहा, जिसमें 3 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ शानदार जीत दर्ज किया। कहा कि जनता ने इस परिणाम के माध्यम से मोदी जी के राष्ट्रवाद और केंद्र की विकास योजनाओं पर मोहर लगाया है। आने वाले लोकसभा चुनावों में एक तरफा परिणाम आएगा, इसका पूर्ण विश्वास है। इस जीत का प्रभाव झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा और यहाँ भी भाजपा की शानदार जीत होगी। जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा ने कहा कि मोदी जी की विकसित भारत की गारंटी को लोगों ने सहर्ष से स्वीकार किया है। भाजपा नेत्री शालिनी वैश्यख्यार एवं भाजपा नेता मोतीलाल उपाध्याय ने कहा कि 3 प्रदेशों के चुनावों में शानदार जीत और तेलंगाना में भी भाजपा की वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई, यह काफी खुशी की बात है। मौके पर भाजपा नेता अनंत सिन्हा, सुभाष चंद्र सिन्हा, मोतीलाल उपाध्याय, शालिनी वैश्यख्यार, अशोक सिंह, संजय सिंह, गोविंद तुरी, मनोज सिंघई, अमित पासवान, राजकिशोर साव समेत अन्य लोग उपस्थित थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता ने बहुत अभूतपूर्व निर्णय दिया है और भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है। ये हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व का परिणाम है। जनता के ऊपर में अटूट भरोसा और जनता ने उस तरह से उनको समर्थन देने का काम किया जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। सारे जितने भी आकलन थे, पहले जितने भी सर्वे थे, उसमें हम लोग को दिखाया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में हम लोग पीछे हैं, छत्तीसगढ़ में हम लोग कुछ इजाफा करेंगे, लेकिन धन है वहाँ की जनता जिन्होंने राष्ट्रवाद को समझा है, नरेंद्र भाई मोदी जी के चीज़ों को समझा है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास जताया है। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं वहाँ की जनता को। और ये उत्साह का मुझे विश्वास है, ये उत्साह आने वाले संसदीय चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, यह विश्वास है। और मुझे गर्व है अपने नेतृत्व पे कि उन्होंने इस तरह से करिश्माई ढंग से जो वहाँ कार्य हुए हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। यह इस चुनाव के परिणाम से सीधा परिलक्षित हो रहा है। सबसे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता को तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी जिला गिरिडीह की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और इन तीनों राज्यों में जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं, यह साफ परिलक्षित हो चुका है कि देश की जनता अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पर अटूट विश्वास और आस्था रखती है और एक सशक्त राष्ट्र निर्माण के ओर बढ़ते कदम का स्वागत करना चाहती है। और आने वाले चुनाव में और भी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मजबूती के साथ देखने को मिलेगा और एक सशक्त राष्ट्र निर्माण को भारत की जनता अपनी आंखों से देखेगी। और यह तभी संभव हो सकता है जब इस देश का नेतृत्व अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में रहे। और इस बार ये तीनों राज्यों के चुनाव को देखने के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि झारखंड की भी जनता पूरी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि इस राज्य में जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसी तरह के परिणाम निकल के आएंगे। और संसदीय चुनाव में पूरे देश में इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 से पार करने जा रही है। और मैं पुनः इन तीनों राज्यों की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता काफ़ी आश्वस्त थे कि जीत तो हमारी होनी है, क्योंकि मोदी जी के साथ साथ हमें जनता पर भी उतना ही भरोसा है। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को और अपनी मेहनत पर भरोसा है। तो जिस तरह की अप्रत्याशित जीत हुई है हमारी पार्टी की 3 राज्यों में और तेलंगाना में भी जिस तरह से हमारे वोटों में वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है, तो आने वाले समय में मैं यह यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जनता का भरोसा बढ़ता ही जाएगा। विपक्ष ने बहुत तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जनता ने तोड़ फोड़ की राजनीति को और झूठे वादों और दिखावे की राजनीति को एक सिरे से नकार दिया है। और उन्होंने अगर कुछ स्वीकार किया है तो वह मोदी की गारंटी को स्वीकार किया है। तो आने वाले समय के लिए हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता 2024 के संसदीय चुनाव के लिए कमर कस के तैयार हैं और इसी तरह के कुछ
चुनाव परिणाम आपको उस समय भी देखने को मिलेंगे। हमारा यह नारा है और हम इसी के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। अब की बार 400 पार, फिर बनेगी मोदी सरकार। 3 दिसंबर के चुनाव परिणाम ने मोदी जी के इस कथन को पूर्णतः प्रमाणित कर दिया है कि ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी के ऊपर न सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने मुहर लगाया, बल्कि हम उस तेलंगाना को भी ना भूलें जहाँ की हमारे सीट में 8 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 1 सीट से बढ़कर के 8 सीट पर विजय हुआ है और लगभग 10% जो है वोट में इजाफा हुआ है। लोकसभा चुनाव, पिछले लोकसभा चुनाव के अगर हम लोग पिछले विधानसभा की बात करें तो लगभग 15% से अधिक का इजाफा वहाँ पर हुआ है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ साथ तेलंगाना की जनता और वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं का भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इतने जुनून के साथ मोदी जी के गारंटी का समर्थन किया और इतना बेहतरीन परिणाम हम सबों के सामने आया है। यह 2024 के लोकसभा चुनाव की एक जो दिशा क्या होगी उसको परिलक्षित करता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। गांव प्रखंड क्षेत्र के गांवा खेल मैदान में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं को लेकर लाभुकों द्वारा आवेदन प्राप्त जमा किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व विधायक राजकुमार यादव, बीडीओ महेंद्र रविदास, जीप सदस्य पवन चौधरी, उप प्रमुख नेहा कुमारी, मुखिया कन्हाई राम के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के हाथों लाभुकों को साड़ी, धोती, लुंगी तथा कंबल का वितरण किया गया तथा दर्जनों मनरेगा मजदूरों को जॉब कार्ड भी दिया गया। मौके पर कई गरीब लाभुक आवास, वृद्धा पेंशन तथा राशन कार्ड के लिए आवेदन जमा करते दिखे। इस दौरान जीप सदस्य पवन कुमार चौधरी ने मनरेगा बीपीओ भिखदेव पासवान पर मनरेगा योजनाओं की स्वीकृति के नाम पर कमीशन लेने का आरोप लगाया। उन्होंने बीपीओ को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अपने कार्यशैली में सुधार लाए, नहीं तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने मनरेगा बीपीओ के द्वारा कमीशन लेने के मामले को कार्यक्रम में उठाया। उन्होंने कहा कि लाभुकों के द्वारा शिकायत मिल रही है कि छोटी छोटी कामों के लिए बीपीओ कमीशन मांग रहा है। बीपीओ कमीशन खोरी बंद करे, नहीं तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने वीडियो से मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की। बता दें कि बीपीओ भिखदेव पासवान पर गिरिडीह ब्लॉक में मनरेगा योजनाओं में अवैध तरीके से लाखों रुपए की निकासी के आरोप लग चुके हैं। आपकी सरकार, आपके द्वार, आपकी जो योजना है तो पंडाल में आपने लगा दिया, ये अच्छी बात है। लेकिन सरकार का जो बात है तो इसको पहले सामने से एक लोगों को यहाँ पर गोलबंद करने के लिए अलग से एक शेड लगा करके और जो भी पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो अपनी बात रखते। सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है, सरकार की जो योजना चल रही है, तो हम समझते हैं कि यहाँ सरकार की बात लोग सुनने लिए नहीं आए हैं। लोग टेंट लगा दिए, अपना अपना काम में लगल है। तो इसका सरकार का जो मकसद है, जो सरकार की जो क्रियान्वित जो योजना है, उसको जो ले जाना है जनता के बीच में, तो हम समझते हैं सब जनता को फार्म भराने में लगा दिए हैं और आप क्या कहना चाहते हैं इसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि भविष्य में आपसे जो पंचायत है पहले सामने में, और टेंट भी हो तो सामने में हो। इस तरीके के जैसे अभी आप यहाँ पर बैठ गए, यहाँ सामने से आप जनता बैठे, वो उनको बात रखे, उसके बाद जिनको जो बात करना है वो दे। तो हमको लगता है कि ये सबसे पहला एक कार्यक्रम में एक अभाव दिखा है। आप सरकार का बात कुछ नहीं ले जा रहे हैं। कोई वृद्धा पेंशन के लिए आए हैं, कोई राशन के लिए आए हैं, फार्म भर के चले जा रहे हैं। तो वो उसका काम कैसे होगा, उसको आप कैसे क्रियान्वित करेंगे, वो क्या जान रहा है बेचारा। वो माँ बहन, आम जनता, हमारी एक वार्ड सदस्य बता रहे थे ना कि
कोई रिसीव नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है आप सब कर देंगे, तो फिर ये सरकार को इतना पीछे खर्च करने के लिए इतना पंडाल लगाने का क्या जरूरत था? इतना सरकार आपके द्वार कहने का क्या मतलब था? अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहां आपके लिए कोस्टा लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एचवाईसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की
बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7000864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है।
झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बिगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बिगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह कॉलेज के बहुउद्देशीय परीक्षा भवन में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4 जिला के झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और बैठक की। झंडा मैदान में कार्यक्रम खत्म करने के बाद थोड़ी देर के लिए सीएम परिषदन भवन पहुंचे। वहां से निकलकर सीएम का काफिला सीधे गिरिडीह कॉलेज के बहुउद्देशीय परीक्षा भवन पहुंचा। यहाँ झामुमो जिला इकाई की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ा सा फूल माला पहनाकर मुख्यमंत्री का संवाद कार्यक्रम में अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री बेबी देवी, झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे, गिरिडीह विधायक सतव्य कुमार सोनू, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, जयप्रकाश वर्मा, टुंडी विधायक लंबोदर महतो आदि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इसके बाद गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा और बोकारो के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इसके बाद बैठक की प्रक्रिया शुरू हुई, जो देर शाम तक चली। बताया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और बैठक किया गया। इस दौरान पार्टी की मजबूती और पार्टी को और व्यापक करने पर गहराई से विचार विमर्श किया गया। मौके पर रॉकी सिंह, निजामुद्दीन अंसारी, महालाल सोरेन, अजीत कुमार, पप्पू, प्रदोष कुमार, गौरव कुमार, अभय सिंह समेत हजारों की संख्या में गिरिडीह और अन्य 3 जिले के आए कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का स्वागत सोमवार को चपुआडीह पंचायत के मुंडहरी मोड़ में किया गया। मंत्री के आगमन पर मुखिया संघ के अध्यक्ष मोहम्मद शमीम और बदवारा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रघुनंदन कुशवाहा ने बुके देकर उनका अभिवादन किया। मंत्री पाकुड़ से गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इस बीच मुंडहरी मोड़ पर वे कुछ देर के लिए रुके। मौके पर आयोजित समारोह में मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। क्षेत्र की समस्या से संबंधित बातचीत के दौरान बदवारा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ने पार्टी बदवारा बदहाल सड़क की वस्तु स्थिति से उन्हें अवगत कराया और मुखिया प्रतिनिधि ने बदहाल सड़क की मरम्मती कार्य हेतु मंत्री को एक मांग पत्र भी सौंपा है। इसके अलावा मुंडहरी मोड़ से विराजपुर जर्जर सड़क मरम्मती की मांग मुखिया मोहम्मद शमीम ने मंत्री से किया। इस पर मंत्री ने कहा कि बदहाल ग्रामीण सड़कों की शीघ्र जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इस दिशा में सरकार काम कर रही है। मौके पर ग्राम संगठन चपुआडीह संकुल में IPRP पद कार्यरत मोहम्मद सरफराज अहमद को बेवजह JSLPS द्वारा हटाए जाने और बकाया पावन राशि नहीं देने की शिकायत पर मंत्री भड़क गए और उन्होंने BTM से दूरभाष पर बात मामला शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिए हैं। मौके पर दर्जनों लोग उपस्थित थे। राज्यों में प्रचंड जीत पर गांडे मुख्यालय में भाजपाइयों ने सोमवार को प्रकाश यादव की अध्यक्षता में विजय जुलूस निकाला। जुलूस में भाजपा नेत्री सह जिला परिषद अध्यक्ष मुन्ना देवी, पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, पूर्व जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा, सांसद प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, प्रमुख राजकुमार पाठक, सुरेंद्र लोहानी, श्याम पाठक, रंजीत स्वर्णकार, राजेश भट्ट, महेंद्र वर्मा, संदीप वर्मा, भरत शर्मा, एंथोनी स्वामी, अभिषेक पाठक, रितेश पाठक, हरिबोल पाठक, शंकर सिंह, वीरेंद्र पांडे सहित कई भाजपाई शामिल थे। विजय जुलूस में नरेंद्र मोदी, JP नड्डा, अमित शाह जिंदाबाद, ये 2 झांकी है, लोकसभा 2024 अभी बाकी है आदि जैसे नारे लगाए जा रहे थे।
जुलूस पाठक मार्केट से शुरू होकर डाक बंगला चौक तक गई, जहां भाजपाइयों ने पटाखे फोड़कर व कार्यकर्ताओं के बीच मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। वहीं मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी व भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक ने इस प्रचंड जीत के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा को बधाई पेश करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। आज हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे तीन राज्य जो आज भाजपा का जीत का हासिल किया है, राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हम लोग बहुत भारतीय जनता पार्टी खुश हैं। और सभी भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग आज 3 राज्य से जीत को हासिल किए हैं। तो हम लोग और लगन से मेहनत करेंगे और पूरे झारखंड में हम लोग इस तरह से जीत का हासिल करेंगे। और माननीय आने वाले समय में बबुला मरांडी जी को हाथों को मजबूत करेंगे, फुल बहुमत से जीतने को काम करेंगे और पूरा कड़ी से कड़ी हम लोग अपना सरकार बनाने को काम करेंगे। आगामी जो लोकसभा चुनाव है उनको लेकर आपको क्या कहना है? हम लोग लोकसभा में जितना भी हम लोग मेहनत अच्छा से करेंगे उतना हम लोग का फल देखने को मिलेगा। और हम लोग वचन देते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोग, हम लोग आगे से मेहनत करेंगे और लोकसभा में जो तो हम लोग 14 सीट जो हमारे झारखंड में है इसे लाने को हम लोग काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी गांडे प्रखंड के द्वारा गांडे प्रखंड के तीनों मंडल गांडे, अहिल्यापुर और ताराटा के द्वारा विजय जुलूस निकालने का काम किया गया। और यह विजय जुलूस भारतीय जनता पार्टी को तीनों राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपार सफलता मिलने के अवसर पर निकाला गया है। और इसके साथ ही अब स्पष्ट हो गया, विरोधी दल के लोग कहते थे यह सेमीफाइनल है, अब लगता है कि सेमीफाइनल वो हार चुके हैं, फाइनल तो हारना एकदम तय है। पूरा देश ने नरेंद्र मोदी के इस नारा को स्वीकार करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ देश को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। और उसी कड़ी में 3 राज्यों का आज उनको व्यापक समर्थन मिला है। और आने वाले दिनों में झारखंड के 14 में से 14 लोकसभा और 81 में से 50 से ज्यादा विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी और भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जनता का मूड सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ है। सभी दलों को नकारने का काम किया है। गांडे के जामजोरी पंचायत सचिवालय में सोमवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में विभिन्न विभागों के द्वारा अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें फरियादी अपने आवश्यकता के मुताबिक आवेदन जमा कर रहे थे। झारखंड सरकार द्वारा संचालित नई जन कल्याणकारी योजना अबुआ आवास को लेकर लोगों की सबसे अधिक भीड़ उमड़ी हुई देखी जा रही थी। वीडियो निशांत अंजुम शिविर में उपस्थित तमाम कर्मियों के गतिविधियों को लेकर नजर बनाए हुए थे। वहीं पंचायत मुखिया सहनवाज बेगम भी फरियादियों के लिए तत्परता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही थी। मौके पर जरूरतमंदों के बीच कंबल सहित परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। मौके पर मनरेगा बीपीओ मनोज कुमार, मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद कलाम, मनरेगा बड़ा बाबू दिलीप बावरी, कन्या अभियंता महताब आलम, 15वें वित्त जेई अब्दुल कादिर, सामाजिक कार्यकर्ता मंजर इमाम, पशु चिकित्सक डॉक्टर सुनील तिवारी, अनिल बेशरा, पवन कुमार, आबिद अंसारी, अभिषेक सिन्हा, याकूब अंसारी, अमर कुमार, विनोद हांसदा, सरवर आलम, अशोक कुमार, मोहम्मद नवाब, रोहित कुमार सहित सभी विभाग के कर्मी, पदाधिकारी सहित कई फरियादी उपस्थित थे। जमुआ के शाहू धर्मशाला में साहू समाज जमुआ विधानसभा के द्वारा एक मामले की पंचायती के लिए बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता शाहू समाज जमुआ विधानसभा के अध्यक्ष राजकुमार शाहू और मंच संचालन साहू समाज जमुआ विधानसभा के मीडिया प्रभारी सुबोध कुमार शाहू ने किया। लड़का पक्ष शिव शंकर साहू, पिता वासुदेव साहू, ग्राम
बाराटांड थाना चकई जिला जमुई बिहार निवासी थे। वहीं लड़की पक्ष मीना देवी पिता टिप्पन साव ग्राम भंडारो थाना जमुआ जिला गिरिडीह झारखंड की है। इन दोनों पक्षों के बीच पति पत्नी का आपसी विवाद 4 वर्षों से चल रहा था। साहू समाज जमुआ विधानसभा के प्रयास से इस परिवार को अलग होने से बचाया गया। दोनों ने आपस में मिलजुल कर रहने के लिए मतभेद और शिकवा शिकायत मिटा देने की बात कही। फिर से पुरानी गलती को ना दोहराते हुए अपना पारिवारिक जीवन यापन करेगा। इस टूटते हुए परिवार की तोड़ने में सदर अध्यक्ष अशोक साहू, कोषाध्यक्ष पवन साहू, पंचायत समिति सदस्य बलबीर साहू, रामचंद्र साहू, नारायण साहू, स्वजीत बंधु, राधे साहू, सिकंदर साहू, दिनेश साहू, अन्य स्वजाति बंधु ने अहम योगदान दिया। जमुआ थाना क्षेत्र के दलिया पत्थर खदान संचालक एवं ग्रामीणों के बीच हुई झड़प मामले में सोमवार को जमुआ पुलिस ने 2 नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। बाद में दोनों को जेल भेज दिया। इस बाबत मामले का अनुसंधान कर रहे राजकिशोर शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार शंकर महतो, जयदेव वर्मा एवं अन्य के विरुद्ध दलिया खदान के संचालक तुलसी वर्मा ने आवेदन देकर जमुआ थाना कांड संख्या 443/23 के तहत एक मामला दर्ज कराया था। आवेदन में कहा गया था कि 23 नवंबर को ये लोग बाबा स्टेशन खदान दलिया से पानी की निकासी करने को लेकर मजदूर के साथ काम कर रहे थे। इसी क्रम में आरोपी शंकर महतो, जयदेव वर्मा, नोखलाल महतो, राजेश कुमार, प्रवीण कुमार वर्मा, अजय कुमार वर्मा, कार्तिक महतो, अर्जुन प्रसाद वर्मा, राहुल कुमार, कुलदीप वर्मा, मनीष वर्मा के अलावे दर्जनाधिक लोगों ने जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद इस घटना को लेकर मामला दर्ज कराया गया था। उत्तरकाशी टनल में फंसे बिरनी प्रखंड सिमरा ढाब के सुबोध कुमार एवं केशोडी के विश्वजीत वर्मा 17 दिन बाद घर वापस आए। सोमवार को कई प्रमुख लोगों ने इनसे मुलाकात की। इस मौके पर बगौदर पूर्व विधायक नागेंद्र महतो उनके घर पहुंचकर परिजनों के साथ सुबोध एवं विश्वजीत को मिठाई व शॉल ओढ़ाकर एवं बुके फूल माला पहनाकर स्वागत किया। उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई दी। साथ ही पूर्व विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी विशेष रूप से बधाई के पात्र है, जिन्होंने विषम परिस्थिति होने के बावजूद अपने देश के कर्मवीरों को बचाने के लिए सारे आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध कराए एवं बचाव दल में लगे सभी सदस्यों के अथक प्रयासों से श्रमिकों बाहर निकालने में अहम योगदान रहा। झारखंड राज्य सरकार टनल से बाहर आए प्रवासी श्रमिकों नौकरी देने की मांग की है। इस अवसर पर मुख्य रूप से देवनाथ राणा, जिला परिषद सदस्य सूरज सुमन, प्रेमचंद कुशवाहा, मनोज चंद्रवंशी, सांसद प्रतिनिधि सूरज मोदी, पूर्व मुखिया टुकलाल वर्मा, सेवानिवृत्त शिक्षक बुद्धन महतो, अशोक गुप्ता, संजय गुप्ता, मिंटू मोदी, वीरेंद्र वर्मा, जगत वर्मा, भानु साव, महेंद्र वर्मा, राजकुमार वर्मा सहित कई लोग मौजूद हैं। भारत सरकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की का देन था और धामी जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, जिन्होंने अथक प्रयास से काफ़ी मेहनत किया, लगातार लोगों से संपर्क में स्थापित रहे, संपर्क करते रहे और भारत नहीं विदेशों से मशीनों को मंगाया गया और उसको कार्यस्थल पर लगाया गया और यहाँ के हमारे टोटल मजदूर तो 41 थे, लेकिन हमारे क्षेत्र के बगोदर विधानसभा से सिमरा ढाब निवासी सुबोध वर्मा और उन्होंने किया। इन लोग को इमीडिएट चाहिए झारखंड सरकार को। जो लोग हमारे 15 प्रवासी मजदूर जो फंसे थे, इन लोगों को तत्काल सरकार बुला करके इन लोगों को किसी भी पद पर नौकरी देना चाहिए था। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। झारखंड में नौकरी का अभाव नहीं है। आज 23 साल का झारखंड सरकार बना है। 23 साल में बहुत सारे बेरोजगार लोग घूम रहे हैं रोड पर और यहाँ पर काफ़ी उम्मीदें हैं और यहाँ पर सरकार इसके बारे में सोचता नहीं है। सरकार को सोचनी चाहिए कि इन लोगों को हम
तृतीय चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो जिसका क्वालिफिकेशन जिस तरह का है, अगर मैट्रिक पास हो चाहे BA पास हो, वैसे लोगों के अनुसार से इनको नौकरी दे देना चाहिए। सर्टिफिकेट मंगा करके उन लोगों को तुरंत डेट निर्धारित करके उसको बुला करके दे देना चाहिए। कैसे और लोगों को जैसे मिलता है इमीडिएट में नौकरी, वैसे कर नौकरी देना चाहिए इन लोगों को, तब समस्या का समाधान होता है। सिर्फ धोती साड़ी सप्लाई करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप अगर सही माने में झारखंडी हो, झारखंड के माटी का पुत्र है, तो तुम झारखंडियों के सवाल पर तुम मुस्तैद होकर के इन बच्चों को नौकरी दो। यही हमारा डिमांड है। तभी इसका जो सही माने में जो काम का जो उपलब्धि है, जो बेरोजगार लोग जो भटक के चले गए थे, इनको कम से कम रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गडरमा निवासी प्रकाश मंडल की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। सोमवार को शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। बताया गया कि 22 वर्षीय प्रकाश मंडल सुरजाही पर्व में शामिल होने के लिए रविवार को मोटरसाइकिल से कोडाडी जमुआ गया था। सोमवार को वापस घर लौटने के दौरान कोवाड़ के पास किसी वाहन की चपेट में आ जाने से इसकी मौत हो गई। मृत अवस्था में इसकी शव सड़क पर पड़ा हुआ था। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन की। पॉकेट में पाए गए पहचान पत्र से इसकी पहचान हुई। बाद में परिजनों को फोन कर इसकी सूचना दी गई। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल बना हुआ है। कहाँ का रहने वाले, क्या घटना हुई? प्रकाश कुमार मंडल नाम था इनका पिता का नाम जगलाल मंडल था। ये ग्राम गडरमा का रहने वाले निवासी थे। सुरजाही त्यौहार को लेकर ये कोडारी सुरजाही खाने के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। आने के क्रम में 11:15 बजे रात्रि अज्ञात वाहन के द्वारा इनको टक्कर मार दिया गया, जिसके कारण स्थल पर ही इनकी मौत हो गई। कौन सा गाड़ी था, पता चला? नहीं, पता नहीं चल पाया। सुनील भूषण की अध्यक्षता में सोमवार को उसरी नदी बचाओ अभियान के तहत उसरी तट पेसरागढ़ में एक बैठक हुई, जिसमें सुनील भूषण के साथ अभियान के सदस्यों और अधिकारियों ने कहा कि उसरी नदी को बचाने का बीड़ा सबको उठानी है। उसरी में पहले हजारों लोग नहाते थे। सुबह साफ सुथरा उसरी देखने लायक थी, किंतु गंदे नाले का पानी बिना फिल्टर किए हुए उसरी में डाला जाने लगा। नगर निगम तथा खनन विभाग के अलावा उच्च अधिकारी पर्यावरण के बारे में सोचना लगभग बंद कर दिए। इसके कारण उसरी उपेक्षित हो गया। जब तक लोकल महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग इस अभियान को अपने हाथों में नहीं लेंगे, तब तक लगातार उपेक्षित रहेगा उसरी नदी। उसरी बचाओ अभियान के अगुआ राजेश सिन्हा भी बैठक में पहुंचे। उन्होंने कहा कि सदर विधायक और CCL के GM ने हाल में अमित बर्दियार घाट का आकर निरीक्षण किया और उन्होंने 3 जगह झिलका डैम बनाने की बात कही है। 3-4 जगह पर झिलका डैम बन जाने से उसरी अपने पुराने रूप में दिखने लगेगी। इसके लिए आम लोगों को भी जागना होगा। अध्यक्ष और सचिव प्रदीप कुमार व योगेश मरिक ने कहा कि उसरी को बचाने के लिए हम सब एकत्रित होकर इस पद यात्रा करें। पद यात्रा उसरी नदी में ही लगभग सभी शहरी घाट को कवर होगा। इस अभियान के लिए उपाध्यक्ष नीरज कुमार रवि, उप सचिव बीरू मरिक तथा कोषाध्यक्ष पप्पू यादव बनाए गए। बैठक में दिलीप सिन्हा, बबलू सिन्हा, उपेंद्र पासवान, जीतू कुमार, दिनेश यादव, शिवनंदन पांडे, मिट्टू कुमार, राहुल सिन्हा, प्रिंस यादव, अक्षय यादव, दिलीप तांती, प्रमोद कुमार आदि उपस्थित थे। आज उसरी बचाओ अभियान के तहत जो प्रत्येक संडे मंडे को जो कहीं बैठक होती है उसरी के घाटों पर, तो उस तरह से आज ये तीसरा बैठक है। पहला COD में हम लोग बैठे थे, उसरी बचाओ अभियान के सभी सदस्य थे। उसके बाद फिर हम लोग शास्त्री नगर में बैठे और शास्त्री नगर के बाद आज पेसरागढ़ में बैठ रहे हैं। मुख्य हम लोग का ये है कि जो किसी भी प्रकार जो उसरी से सटे हुए जो तट पर रह रहे हैं उन लोगों को जागरूक करना कि कैसे बेहतर से बेहतर उसरी को रखा जाए। उसरी चूँकि जीवनदायिनी है गिरिडीह के लिए। हम हमेशा इस चीज़ का चर्चा करते कि थोड़ा आप इतिहास अगर पढ़ेंगे तो हरमू नदी हुआ करती थी पहले रांची में, आज भी है, वो नाला में परिणत हो गई है। तो अभी बहुत सारा उसमें सरकार लगे हुए हैं या उसको बेहतर करने के लिए, तो कहीं वही हाल उसरी का ना हो जाए।
हम लोग चाहते हैं कि बालू का इसमें ठहराव हो, हम लोग चाहते हैं कि उसरी सुंदर बने, हम चाहते हैं कि यहाँ का जो नाला का पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए ठीक हो। इसी अभियान के तहत में हम लोग भविष्य में उसरी में ही हज़ारों की संख्या में हम लोग उसरी बचाओ अभियान के नारा लगाकर कि उस आम लोगों को जागरूक करते हुए कि कम से कम उसरी को बचाने का अभियान जो हो रहा है उसमें साथ रहें। हज़ारों की संख्या में हम लोग पदयात्रा करेंगे, उसरी में ही करेंगे, शहर में करेंगे, मतलब इस तरह से लोगों में जागरूकता फैलाएंगे और पर्यावरण को बचाएंगे। और जब यहाँ पे पर्यावरण के लिए आवाज़ उठाने के बाद तो सिर्फ विभाग जो है वो विभाग पर्यावरण विभाग ना बनकर रह जाए, बल्कि कार्य भी करे और बेहतर करे। जैसा कि यह भी आपको पता है कि सदर विधायक जो हैं और CCL के जो GM है अभी हाल में आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है और उस आश्वासन पर काम हो, जल्दी हो, उसी पर हम लोग लगे हुए हैं, उसी के प्रयास में हम लोग जारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। चूँकि उसरी नदी में पानी का ठहराव बंद हो गया है, पानी का ठहराव कैसे किया जाए इसके लिए हम लोग सभी सामूहिक प्रयास करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। और उसरी नदी पर 2, 3, 4 चेक डैम बनाया जाना चाहिए जिससे कि पानी का ठहराव हो सके। और पानी का ठहराव होने से पेयजल में हम लोग का सुविधा होगा। पानी की जो किल्लत 4-6 महीना रहती है नदी किनारे बसे लोगों को, वो उसकी कमी दूर होगी और पानी का ठहराव होगा, जिससे नदी का भी संरक्षण हो सकेगा, जिसके लिए हम सभी को जागरूक कर रहे हैं। आज के अंक में इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।